शर्मिष्ठा घर को चली उसे कुएं में डाल उसी जगह संयोग बस आ पहुंचे नरपाल। शर्मिष्ठा को कुआं में, देवयानी को कुआं में ढकेल दिया शर्मिष्ठा ने। भगवान की ऐसी लीला, महाराज याती शिकार खेलते हुए उस कुआं के पास में पहुंचे हैं जल पीने के लिए। डरी हुई लड़की देखी है तो हाथ पकड़ के बाहर निकाला है और जैसे ही हाथ पकड़ के बाहर निकाला, देवयानी देखने में सुंदर थी। कहने लगी महाराज हमारे यहाँ पर ये नियम होता है, अगर कोई मर्द किसी स्त्री का हाथ पकड़ ले तो फिर वो हाथ जिंदगी भर पकड़ के रखना पड़ता है। आपने मेरा हाथ पकड़ के कुआं से निकाला है, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और आप हमारे पति हैं। क्या बोली? अरे सजना सुने बात हमारी, बन गई तेरी घरवाली। राजा मेरो बबुला बड़ो बिलारी और चापुटिया बड़ी दुखियारी और क्या बोली? अरे छोड़ के हमको गए सजन तो मैं मर जाऊंगी और प्यारे बिना दुनिया में मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम पति धर्म के मेरे हो, ये सासी नार तुम्हारी है। महाराज बबुला की आस छोड़ करके बिटिया तुम में बलिहारी है। राजा कहने लगे तुम चिंता न करो, यदि तुम मेरे साथ में रहना पसंद करती हो तो हम भी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। क्या बोले? उठा ले जाऊंगा तुझे मैं भोले शरण, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। देवयानी बोली महाराज दुल्हन बन जाऊंगी तेरे घर आऊंगी, दुल्हन बन जाऊंगी तेरे घर आऊंगी, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। आज देवयानी अपने पति याती को साथ में लेकर के पहुंची है शुक्राचार्य के पास में और ये रोटो का दल को सम्मानित कर रहे हैं सर्वेश यादव जो ग्राम घोड़ के रहने वाले संत और कलश वाली कन्याओं का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, राधा रानी मनोकामना को पूर्ण करे। आज जब सारी बात जाकर अपने पिता शुक्राचार्य को बताई है
तो नगर छोड़कर चल दिए गुरु बेटी के साथ और समाचार पाकर वहां आया निश्चरनाथ। जैसे नगर छोड़ के चले हैं शुक्राचार्य, बृहस्पति को मालूम पड़ा है तो पास में पहुंचा, दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा, बृहस्पति कहने लगा, क्षमा कीजिए नाथ और पड़ा रहेगा रात दिन इन चरणों में माथ। क्षमा कर दीजिए, मेरी लड़की अनजान है, गलती हो गई, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, उसके बदले आज मेरे प्रिय भक्तों महाराज रुक गए हैं, शुक्राचार्य नहीं गए। आज भक्तों इधर देखा है देवयानी को महाराज यात्री के साथ में, तो देवयानी ने कहा पिताजी मैं इनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन महाराज यात्री क्षत्रिय थे और देवयानी थी ब्राह्मणी, फिर क्षत्रिय का वर्ण ब्राह्मणी का वर्ण क्षत्रिय ने कैसे किया। एक बार की बात है कि एक कच था, कच तो कच मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान करने आया था महाराज शुक्राचार्य के पास में। तो देवयानी ने देखा तो कच को पास में जाकर कच के कहा कि तुम मेरे साथ में गंधर्व विवाह कर लो। कच ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे गुरु की पुत्री है, मेरे बहन के समान है, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो देवयानी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तू मेरी बात को नहीं मानना है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ तो जितनी विद्या तूने मेरे पिता से प्राप्त की है वो सारी विद्या नष्ट हो जाए। कच को क्रोध आ गया, कच ने भी श्राप दे दिया कि देवयानी तुझे अपनी सुंदरता पर घमंड है, अभिमान है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू संसार में चाहे कहीं भी चली जाना, तुझे कोई ब्राह्मण वंश का लड़का वर्ण नहीं करेगा तेरा। इसलिए महाराज यात्री क्षत्रिय थे, उन्होंने वर्ण किया देवयानी का। आज महाराज बड़े आनंद के साथ में देवयानी के साथ में विवाह करते हैं। तो बृहस्पति ने कहा है कि मेरी बेटी शर्मिष्ठा दासी के रूप में तुम्हारी बेटी के साथ ससुराल में जाएगी। जो कुछ था वो दहेज में दिया, महाराज शुक्राचार्य ने विवाह किया लड़की का। चली है देवयानी अपने पति यात्री के साथ में। तो चलते समय शुक्राचार्य ने कहा है बेटा तुम मेरी बेटी को लेके तो जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। क्या? विश्वास नहीं हो रहा है क्या? जो बृहस्पति की लड़की है शर्मिष्ठा, वो दासी बन के जा रही है और सपने में भी अगर तुम्हारी इसके प्रति गलत नियत हो गई तो ध्यान रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और धोखे से भी इसके साथ भोग विलास मत करना, ये ध्यान रखना। लेकिन श्रोता ध्यान रखना, घर में चाहे कितनी अच्छी सब्जी बना दी हो, लेकिन ये पुरुष की आदत होती है परोसने की घर की सब्जी ज्यादा